नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है। चलिए तो आज हम शिक्षक अभिरुचि के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाए एग्जाम में। ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है। और क्लास को लाइक भी नहीं किया है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए तो आज का पहला प्रश्न है कि शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए, क्या विलियम जेम्स, जॉन वॉटसन, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर एक आंसर करिए फटाफट, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन वॉटसन को व्यवहारवाद विचार का मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहे हैं कि अध्यापक के साथ साथ अध्यापक एक दायित्व अभिभावकों में संपर्क करना भी होना चाहिए। बताइए क्या बहुधा, कभी कभी, अनिश्चित या नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर दो का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बहुधा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है। बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करते जाइए। बताइए क्या डिसलेक्सिया, डिसकैलक्यूरिया, एडीएचडी यानी ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार या ऑटिज्म आत्म विमोह। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटिज्म यानी आत्म विमोह। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर फटाफट देखिए कि एक बालक अपने सगे भाई में से द्वेष करता है क्योंकि वह भाई बहुत मेधावी है, भाई छोटा है, माता पिता भाई को अधिक प्यार करते हैं या फिर बालक की प्रवृत्ति की द्वेष करने की होती है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर का फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार, बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर करिए फटाफट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि माता पिता भाई को अत्यधिक अधिक प्यार करते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कराएं फटाफट देखिए और क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या मित्र मंडली, स्वास्थ्य, समय या फिर वृद्धि। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करिए एक बार फटाफट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मित्र मंडली। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट कि एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ संबंध होने चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए। बताइए फटाफट से। क्या बहुत अच्छे या फिर अच्छे, सामान्य या कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न करते जाइए, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है। चलिए बताइए तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहे हैं कि एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वास्थ्य संबंधी संबंध नहीं रखता या फिर वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सात का आंसर करिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर करिए एक बार, बताइए कि आपकी कक्षा में प्रधान अध्यापक का पुत्र पढ़ता है, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर करिए। क्या अन्य छात्रों जैसा ठीक ठीक या चापलूसीपूर्ण या विशिष्ट। तो बताइए
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए कि आपकी कक्षा में प्रधान अध्यापक का पुत्र पढ़ता है तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा। तो बताइए कैसा होगा, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 तो अन्य छात्रों जैसा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, देखिए कि माँ और उसके बच्चे के बीच मजबूत बंधन का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो बताइए क्या प्रेम यानी लव, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, मातृत्व यानी मैटरनिटी या ममता यानी अटैचमेंट। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट आंसर करिए। यानी ममता यानी अटैचमेंट इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए क्या कह रहा है कि कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप क्या हैं, पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं या शायद या असहमत। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक का बटन नहीं दबाएं तो जरूर लाइक करें। ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए तो पूर्णतः सहमत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो बताइए क्या जीन पियाजे, लेव वाइकोत्स्की, जेबी वॉटसन या बी एफ स्किनर। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर ही दीजिए। तो बताइए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोस्की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट कि छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में वृद्धि करता है, हासिल लाता है, न वृद्धि करता है और न ही हासिल लाता है और शायद वृद्धि करता है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट से आंसर कर दीजिए कि छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में क्या करता है तो वृद्धि करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बताइए 13 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट। बताइए, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या प्रार्थना सभा, सह सही सामाजिकरण, बुद्धि या सभी विकल्प सही हैं। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बताइए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त से सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो आप छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या उन्हें दंड देना चाहिए, संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए या फिर संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए या फिर संबंधित छात्रों को समझा देना चाहिए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बताइए कि ये कंटेंट कैसा है, इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं हमें। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट आंसर करिए क्या रहेगा आंसर। तो संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहे हैं, देखिए कि सही और गलत की समझ होना ये विकास का हिस्सा है। बताइए क्या सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक या फिर व्यावसायिक। तो बताइए 15 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा आंसर फटाफट बता दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कि आपके साथ महिला व पुरुष दोनों कार्य करते हैं तो आप महिला साथी से किस प्रकार का संबंध रखना चाहेंगे। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए। क्या अति घनिष्ठ, अच्छे, सामान्य पुरुष साथी जैसा या महिलाओं को सब जगह प्राथमिकता मिलती है अतः उन्हें हीन दृष्टि से देखेंगे। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आंसर करिए एक बार। बताइए, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। बताइए तो सामान्य पुरुष साथी जैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, देखिए कि शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है।
तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या अच्छे हैं क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। या अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए बताइए फटाफट आंसर करिए। क्या आप अपने साथियों के साथ उदयपुर गोष्ठी में जा रहे हैं, उदयपुर में ही आपके भाई का घर है, तो आप क्या करेंगे, अपने भाई के घर ठहरेंगे क्योंकि ऐसे अवसर कम मिलते हैं। आप भाई के घर नहीं ठहरेंगे क्योंकि आपको संकोच होता है। आप अपने साथियों के साथ ठहरेंगे क्योंकि उनमें से ज्ञान की वृद्धि होगी। आप अपने साथियों के साथ ठहरेंगे क्योंकि उनके साथ आए हैं। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि आप अपने साथियों के साथ ठहरेंगे क्योंकि उनमें ज्ञान की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध होने चाहिए। आप इस कथन से क्या सहमत हैं या नहीं है, तो बताइए क्या पूर्ण सहमत हैं। आज के युग में आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए, असहमत हैं या अनिश्चित, बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बता दीजिए एक बार। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और टेलीग्राम से आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदे हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए फटाफट की बुद्धि लगती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि शारीरिक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु इंटू 100 बटा शारीरिक आयु, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100 या फिर शारीरिक आयु इंटू मानसिक आयु बटा 100। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा कि मानसिक आयु इंटू 100 बटा शारीरिक आयु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि आप उसी विद्यालय में कार्य कर रहे हैं जो आपके जीजाजी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं के कार्य क्षेत्र में आता है, तो आप क्या करेंगे, बताइए। अपने साथी अध्यापकों व प्रधान अध्यापक इस पर इसका रोब जताएंगे या सभी से सामान्य व्यवहार करेंगे, कुछ कहा नहीं सकता क्या करूं, या साथी अध्यापकों के कार्य करवाऊंगा तथा अपना प्रभाव बताऊंगा। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। फटाफट आंसर करिए एक बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी से सामान्य व्यवहार करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है, बताइए कि संवेगात्मक, अस्थिरता, कुष्ठा, तनाव या साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। 22 फटाफट आंसर करिए। तो साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि कोई छात्र उद्दंडी तथा शैतान है तो उसके साथ मधुर संबंध उसे सुधारने में सहायक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आप इस कथन से हैं क्या पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, अनिश्चित या असहमत। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 23 का आंसर करिए एक बार। तो असहमत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 24 कि कुछ समायोजन से तात्पर्य है, बताइए। बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी, असामाजिक होना, संवेगात्मक असंतुलन या उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए फटाफट आंसर करिए कि यदि आपकी पत्नी ने में उस उपलब्धि एवं प्रगति करने के गुण हैं तो आप एक उत्तम पति के रूप में आप उसकी प्रगति के पथ में सहायक बनेंगे, नहीं आंशिक रूप से हाँ या फिर कभी कभी। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिए। तो हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, बताइए
कि एक शिक्षक के कुछ समायोजित होने का कारण है, बताइए। सुखद पारिवारिक जीवन, पूर्व के सुखद अनुभव, व्यवसाय से संबंध नहीं होना या राजनीतिक में अस्वाभाविक लिप्तता, बताइए। क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर करिए एक बार। 23, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि अध्यापक एवं छात्रों में अच्छे संबंधों का होना क्यों आवश्यक है, बताइए। इससे अनुशासन रहता है, इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, कक्षा का वातावरण ठीक रहता है, यहाँ पर अध्यापक को ट्यूशन मिलते हैं, बताइए। क्या रहेगा आंसर? 27 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। क्या संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामकता, तो बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, कुष्ठा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 क्या कह रहा है कि कोई छात्र कक्षा में कमजोर है, उसकी कमजोरी दूर करने की दिशा में आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या संबंध बढ़ाऊंगा, ट्यूशन के लिए कहूंगा, या कक्षा के बाद में भी उसकी सहायता करूंगा, या अभिभावकों से उस पर ध्यान देने को कहूंगा, तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 29 का आंसर करिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, बताइए क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि कक्षा के बाद उसकी सहायता करूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30, बताइए कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है, बताइए। क्या रहेगा आंसर? क्या विस्थापन, उदात्तीकरण या रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण, ये उदात्तीकरण है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर करिए, बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30, तो विस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 क्या कह रहा है कि कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने के लिए अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह उन्हें दबाकर रखे, कभी कभी उनकी बात मान ले, घर घर ही अपने व्यवहार को निष्पक्ष एवं तर्कसंगत रखे और उनकी स्वीकृति के बाद ही पढ़ाएं, तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 31 का आंसर करिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार जरूर देख कर जाए एग्जाम में। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 32 एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ, यह उदाहरण है किसका है, बताइए। क्या प्रेक्षण, उदात्तीकरण, सुक्तिकरण या तादात्म्यकरण, बताइए। तो क्या रहेगा आंसर? 32 का आंसर करिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए फटाफट से, बताइए। और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर सी सुक्तिकरण, ठीक है, इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट कि अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य असिद्ध संबंध होते हैं, बताइए। क्या विद्यालय के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, अभिभावकों के हित में या फिर छात्रों के हित में, तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 33 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के हित में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 क्या कह रहा है, बताइए कि जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहां एक प्रभावी शिक्षक समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाए और उन्हें एक साथ रखेंगे, या फिर वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेंगे ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, या फिर समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, या फिर सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के व्यवहार के साथ व्यवहार करेगा, तो बताइए। 34 का आंसर करिए एक बार, क्या रहेगा आंसर? फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 34 बताइए फटाफट। 35 बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। आंसर करिए फटाफट से, बताइए।
क्या शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता या पारिवारिक स्थिति पर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए, 35 का आंसर करिए एक बार। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 36 क्या कह रहे हैं, बताइए एक बार फटाफट कि आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? बताइए, उस छात्र की साबुन खरीदने के पैसे लेंगे, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, या उसे कक्षा से सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, या फिर उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों के से अवगत करवाएंगे? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, 36 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहे हैं 37 कि अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, 37 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो क्या रहेगा आंसर बताइए 37, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, बार बार आपको कहने की जरूरत ना पड़े। चलिए क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या होगा, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए क्या पैसे देकर, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, या व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में? तो बताइए 38 का आंसर करिए एक बार फटाफट, क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 39 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, बताइए किस पर करता है? क्या उन्हें अतिरिक्त समय पर दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, 39 का आंसर बढ़ता बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है बताइए? बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करते जाइए, कि बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शारीरिक शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु, या फिर विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 40 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 41 क्या कह रहा है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइए क्या समाधान, त्वरण, या गतिवर्धन, प्रतियोगिता, या उपचारात्मक शिक्षण? तो बताइए 41 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा आंसर बता दीजिए, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कर रहे हैं 42, बताइए फटाफट और आंसर करिए कि शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, या अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, या फिर कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है? तो बताइए 42 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा आंसर बताइए? तो शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कर रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए ब्रेल लिपि का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? तो बताइए फटाफट आंसर करिए, और फटाफट से क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। तो बताइए या शारीरिक निःशक्त, दृष्टि बाधित, वासन बाधित, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 30 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है, जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र असंतुष्ट उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे बताइए, उसे वैसा ही छोड़ देंगे, शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, या छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, या फिर शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए
तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि बाल अपराध का कारण है, क्या कारण है बताइए। क्या माता पिता में अनुबंध रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, या समाज परिवार। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 45 का आंसर करिए। तो माता पिता में अनुबंध रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से वितरित हो जाते हैं, क्योंकि बताइए क्यों हो जाते हैं। क्या शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती, विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, या शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 46 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर कि उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूलित नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है 47 कि स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि क्या लाभ है बताइए। कि इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सके, इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सके, या फिर इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे, या उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 47 का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, और क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए 48 क्या कह रहे हैं कि अध्यापक की स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में क्या आता है बताइए। कि स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, या कोई भावना जागृत नहीं होती, या फिर पढ़ने में विरक्ति उत्पन्न होती है। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 क्या कर रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए। कि एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों ही समाज सेवी होते हैं, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, या फिर दोनों ही व्यवसायी हैं। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार, और फटाफट से क्लास को शेयर भी कर दीजिए। बताइए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए फटाफट आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर कि दोनों ही निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या रहेगा आंसर। कि आप कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, या फिर अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। तो बताइए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये थे अपने आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो शिक्षक अभिरुचि के थे। तो आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, एकदम अपडेट कंटेंट है। ठीक है, तो आप उनका फायदा उठाएं, वहां जाकर डाउनलोड करें, और उसकी प्रिंट निकलवा कर घर बैठे आराम से पढ़ाई करें। ठीक है, वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीद जाए, हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप उनका लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, और आपके दोस्तों को पता नहीं तो उनको भी बताएं ताकि वो भी डाउनलोड करें और उनका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो ये थे आज के अपने प्रश्न, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।